नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मकर संक्रांति पर किए 10 काम तो पितरों से लेकर देवता तक करेंगे आपका कल्याण। देखिए मकर संक्रांति स्पेशल। जैसा कि कल कालचक्र में पंडित जी ने आपको बता ही दिया था कि मकर संक्रांति आज और कल दोनों दिन है, लेकिन मकर संक्रांति मनाने, घर में खिचड़ी बनाने और दान पुण्य करने के लिए कल यानी 15 जनवरी की तारीख ही सबसे उचित है। हमारे शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में लोग सुबह स्नान करके पूजा करके सूर्य को अर्घ्य देते हैं। गुड़, तिल, घी, खिचड़ी, बर्तन, कंबल और गर्म कपड़ों का दान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति पर ये 10 काम क्यों किए जाते हैं? क्या है इनके पीछे की पौराणिक और ज्योतिषीय वजह? ये 10 काम करने से कैसे पितृ से लेकर देवता सभी का आशीर्वाद आपको मिल जाता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा आज का हमारा स्पेशल शो। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। आज 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार है। आज माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शाम 5:52 तक है। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। अनुराधा नक्षत्र रात 3:03 तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग शाम 7:56 तक, इसके बाद वृद्ध योग शुरू होगा। आज और कल दोनों दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी, लेकिन उसका पुण्य काल जो है वो कल ही होगा। आज खड़तीला एकादशी है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल बुधवार होने के नाते दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:53 तक और गुलिक काल सुबह 11:11 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ये मैंने अक्सर देखा है और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे ही मकर संक्रांति आने वाली होती है, बाजारों से लेकर घर की रसोई तिल और तिल से महक उठती है, मिठाइयों से भर जाती है। और मकर संक्रांति पर तो तिल के दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर ही तिल का दान और उससे जुड़े उपाय क्यों किए जाते हैं? इस समय तिल को इतना शुभ क्यों माना जाता है? आइए ये सब जानकारी पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए ऐसा है, पहली बात तो काला तिल जो होता है वो शनि का प्रतीक है और मकर संक्रांति पर ये काले तिल का दान करने पर सूर्य की शांति होती है। विष्णु पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर तिल का दान करने वाला व्यक्ति नरक के दर्शन नहीं करता। तिल बहुत पवित्र माना गया है। ये शक्ति, ऊर्जा, आरोग्य और सुंदर रूप देने वाले माने गए हैं। तिल पापनाशक है, इसलिए देवताओं और पितरों दोनों को अति प्रिय है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति पिंडदान करता है तो जब भगवान शिव के लिए पिंड बनाया जाता है तो वो तिल के आटे का बनाया जाता है। तिल के आटे में शहद, घी और थोड़ा सा चीनी डाल करके जो पिंड बनाया जाता है भगवान शिव के लिए, तो वो काले तिल का ही होता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने खुद कहा है कि शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तिलोदक देना चाहिए। तिलोदक, उदक माने पानी होता है भाई, और तिलोदक माने तिल से मिला हुआ पानी। 7 या 8 बार तिलोदक की अंजलि देने से देवता और पितर संतुष्ट हो जाते हैं। पितरों के श्राद्ध, तर्पण और दान देने के लिए काले तिल उत्तम माने जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि तिल ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न है और पितरों का परम प्रिय भोजन है। इसलिए तिल दान करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई दो राय
नहीं है। विष्णु पूजा में हमेशा सफेद तिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तिल हव्य कव्य में प्रयोग होकर हव्य कव्य की भूत प्रेतों से रक्षा करते हैं और उसे देवताओं और पितरों तक पहुंचाते हैं। यहाँ हव्य का अर्थ है देवताओं के लिए दी जाने वाली आहुति, हवन सामग्री, और कव्य का अर्थ है पितरों को अर्पित किए जाने वाली सामग्री अर्थात पिंडदान। गरुड़ पुराण और बृहदनारदीय पुराण का कहना है कि जिन पूर्वजों की मृत्यु अचानक या किसी दुर्घटना में हुई हो, उनके लिए तिल और गंगा जल से तर्पण किया जाए तो उन्हें मुक्ति मिलती है। देवताओं के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। भगवान शिव और शनि देव की पूजा में काले तिल प्रयोग किए जाते हैं। माघ मास में तिल की बहुत महिमा शास्त्रों में कही गई है। सकट चौथ माघ में ही पड़ती है। खड़तिला एकादशी, लोहड़ी, मकर संक्रांति, तिल चतुर्थी में तिल की बहुत महिमा है। यहाँ तक कि सकट चतुर्थी का जो महिलाएं व्रत की होंगी वो तिल से युक्त मिठाई, तिल से युक्त प्रसाद जरूर बनाई होंगी। गणेश जी को तिलकुटा का भोग लगता है। लोहड़ी पर तिल के गजक का प्रयोग होता है। मकर संक्रांति पर तिल दान किया जाता है। खड़तिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। खड़तिला एकादशी पर तिल का उपटन लगाना, जल में तिल डालकर स्नान करना, तिल से हवन करना, तिल मिले जल का पान करना, तिल का दान करना और तिल खाने से सभी पाप ताप का नाश होता है। माघ मास में तिल दान करने से बुरे सपनों का नाश होता है। अलग अलग रोगों से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तिल के बाद बारी आती है गुड़ की, लेकिन गुड़ के बारे में पंडित जी से जानें और इसके पीछे की एक बहुत ही सुंदर कथा पंडित जी से आज जरूर जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना सवाल कीजिए आप पंडित जी से। किरण हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ी हैं। किरण जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। उसका जन्म 25 नवंबर 2002 सोमवार दिन है, 3:45 दोपहर का है। पंडित जी, उसका MBA फाइनल है और उसके जॉब के बारे में पूछना चाह रहे थे। उसका भविष्य कैसा है? हम परेशान बहुत हैं पंडित जी, हमारे ऊपर कर्ज बहुत है। अब बच्चों को तो पढ़ा दिए है, थोड़ी सी उसके भविष्य के बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए, बेटे की नौकरी तो अच्छी लग जाएगी, इसमें तो कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। पढ़कर निकलते ही वो नौकरी में अच्छा निकल जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह भी करेगा। जहाँ तक आपने कर्ज के बारे में प्रश्न पूछा है, तो अगर आप सच्ची में कर्ज से मुक्ति चाहती हैं तो मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए। आप रोज सुबह शाम 16 बार श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करना शुरू कर दीजिए। महालक्ष्मी के चित्र के सामने तिल के तेल या घी का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। महालक्ष्मी का धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करना शुरू कर दीजिए। महालक्ष्मी को अपनी माँ मान लीजिए। जैसे अपनी माँ से शिकायत करती हो, वैसे महालक्ष्मी से शिकायत करना शुरू करिए अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, और उनसे अपना और उनका रिश्ता माँ बेटी का बना लीजिए। और हो सके तो कनक धारा स्त्रोत का भी एक बार सुबह शाम पाठ कर लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप अपने जीवन में ये उतार लें तो 2 मिनट में तो कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन 16 महीने के अंदर आप कर्ज भार से भी मुक्त रहेंगी और आपके जीवन में कोई तनाव या टेंशन भी नहीं रहेगा। देखिए, बिना तपस्या किए किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता। जो लड़का IAS IPS भी बनता है, वो 14 घंटे पढ़ाई की साधना करता है, तब जाकर के वो उच्च पद पर बैठता है। जो लोग राजनीति में भी आज बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अपने ज़िंदगी में 10-10, 20-20 साल स्ट्रगल किया है, तब जाकर के आज वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बिना तपस्या के तो शायद ही अपवाद में किसी को कुछ मिल गया हो, बाकी तपस्या सबको करनी पड़ती है। और महिलाओं को तो चाहिए, मेरी तो मान्यता है कि
कि महिलाएं साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, और लक्ष्मी अगर कहीं प्रकट होती हैं तो वो महिलाओं के शरीर में ही प्रकट होती है। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में साफ साफ लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सभी विद्याओं में वो महालक्ष्मी विराजमान हैं और सभी स्त्रियों में महालक्ष्मी विराजमान हैं। ऐसी दृष्टि शक्ति के साधकों को अपने मन में बनानी चाहिए। तो अगर हर महिला में महालक्ष्मी हैं और वो महिला महालक्ष्मी का आवाहन करे तो घर की दरिद्रता, ऋण, रोग, बीमारी कैसे नहीं दूर होगी? जरूर दूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पूजा पाठ करने के लिए समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने बेरोजगार होते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं होता है, वो 1 मिनट भी पूजा पाठ नहीं करते। और जो लोग अति व्यस्त होते हैं, जिनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, वो लोग किसी न किसी तरह से समय निकाल करके पूजा पाठ कर लेते हैं। ये मेरा जिंदगी का अनुभव है, इसलिए बता रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र बेहद खास है, क्योंकि आज कालचक्र के माध्यम से पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि मकर संक्रांति पर ऐसे कौन से 10 उपाय किए जाएं कि आपके सभी पाप पुण्य में बदल जाएं और आपके घर सुख और समृद्धि आए। आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कानपुर से हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए भैया। पंडित जी मेरे 3 क्वेश्चन है। पहले मेरा कुछ क्वेश्चन, पंडित जी कहीं मुझे प्राइवेट नौकरी नहीं मिली है, सरकारी नौकरी योग है पंडित जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन मेरी बड़ी बहन के लिए, पंडित जी उनका भी शादी लगा हुआ है, उनका वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा? उनके लड़के का नाम है राजकुमार। और तीसरा? उनके साथ वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा पंडित जी? तीसरा? चलिए, तीसरा आपका कोई प्रश्न? पंडित जी मेरे पिताजी के बारे में, उनका प्राइवेट कंपनी में पैसा फंसा हुआ, पंडित जी कब तक मिलेगा? क्या मिलेगा? जी प्राइवेट कंपनी में पैसा फंसा हुआ है, कब तक मिलेगा? अच्छा, पहले प्रश्न का उत्तर है कि सूर्य और शनि परस्पर चतुर्थ दशम है, वृश्चिक का चंद्रमा है, सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। व्यर्थ में अपना समय अगर बर्बाद करना चाहते हो तो सरकारी नौकरी का इंतजार करके बेरोजगार बन के बैठे रहो, नहीं तो कुछ करना शुरू करो। समय 1-1 मिनट बहुमूल्य है। जो समय आपके जीवन का निकल रहा है वो फिर वापस नहीं आने वाला है। सरकारी नौकरी का एकदम से चस्का छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। दूसरा प्रश्न है बहन के विवाह का। तो देखो, ऐसा है कि शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम है। बहन का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुशहाल रहेगी और विवाह भी अच्छे ढंग से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपने अपने पिता के मतलब कि पैसे फंसे हुए हैं उसके बारे में किया है। तो मैं बताऊं कि बुध और चंद्रमा दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है और बुध स्थिर राशि में बैठा हुआ है। अभी उनका पेमेंट मिलने में विलंब है। अगर वो जल्दी अपना पेमेंट चाहते हैं तो उनको रोज़ चाहिए कि सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 21 लाल दाने मिर्च के डाल करके और सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। ये उपाय कम से कम 5-6 महीने करने चाहिए। इससे उनका रुका हुआ धन मिलने में आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसके साथ ही पंडित जी ने आपको तिल के बारे में तो बता दिया कि आखिर मकर संक्रांति पर ही तिल का सेवन या उपयोग करने से यह आपके लिए कैसे लाभकारी बन जाता है। अब तिल के बाद बारी आती है गुड़ की। मकर संक्रांति में गुड़ का दान और उससे जुड़े उपाय करने के पीछे क्या कारण है? मकर संक्रांति पर गुड़ का दान कौन से ग्रहों को शांत करता है? साथ ही इसके उपाय करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, गुड़ का जो दान है या उसका सेवन है वो मकर संक्रांति पर कैसे लाभदायक हो जाए? पहली बात तो ये समझ लो, आज की जनरेशन में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका जन्म सन 1990 के बाद हुआ है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, 90% लोग होंगे जो तिल की मिठाई अपने आंखों से बनते हुए देखे नहीं होंगे। जी, ये बनती कैसे है? बिल्कुल। गजक बाजार में बिक रही है, तिलकुट बाजार में बिक रहा है, उसे खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बनाने की प्रक्रिया क्या है
उसको कभी आंखों से देखा नहीं है। हम लोगों ने बचपन में आंखों से देखा है, क्योंकि हमारे घरों में खेती होती थी, हमारे घरों में गुड़ बनता था। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति का पर्व बेटा 15 दिन पहले से मनाया जाता है। 15 दिन पहले से तैयारी होती है और ऐसा लगता है कि जैसे शादी विवाह आपके यहाँ पड़ा हो, इतनी व्यस्तता होती है मकर संक्रांति पर। और महिला पुरुष दोनों व्यस्त होते हैं। पुरुष खेत से गन्ना काट करके गुड़ बनाना, उसका मतलब कि जो है लड्डू बनाना, तिलकुट बनाना, ये सब पुरुषों का काम है। तो वहीं महिलाएं घर में लड्डू बनाने के लिए बेसन के मतलब कि जो है वो बनाना लड्डू के लिए, और घर में मतलब कि जो है उसको भून करके, आटे को भून करके पंजीरी बना के ढूंढी बनाना, ये सब काम महिलाएं घर में व्यस्त होती हैं, पुरुष बाहर व्यस्त होते हैं। तो उसमें एक चीज मेरे दिमाग में आया, और मेरे पिताजी भी कहा करते थे, जैसे हम लोगों के यहाँ एक मिट्टी की बड़ी सी मतलब कि चाक टाइप की होती थी, और उसको वो हम लोगों के यहाँ की भाषा में मिसहीन कहते थे। जैसे यहाँ थाल होता है वैसे, तो उसमें तिल ऐसे बिखेर दिया जाता था, पूरा तिल बिखेर दिया जाता था। अब उस तिल को अगर कोई इकट्ठा करना चाहे तो इम्पॉसिबल है कि सारे तिल इकट्ठा कर ले। बहुत बारीक। लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए होता क्या था, जब गुड़ तैयार हो जाता था तो उसको ले जाकर के उसी मतलब कि पात्र में, उसी पात्र में वो गुड़ ढकेल दिया जाता था, गिरा दिया जाता था, और वो गुड़ पूरे जगह फैल जाता था। और जब फैल जाता था तो उसको किसी काठ के मतलब कि उससे लकड़ी से सब मिला दिया जाता था। एक भी तिल उसमें बचता नहीं था, सब गुड़ में आ जाता था। हाँ, गुड़ में चिपक जाता हो। तो ये मतलब कि भारत की जो हिंदू जनता है, जो बिखरी हुई है, इसमें सनातन धर्म रूपी गुड़ जब डाला जाता है तो ये सब एकजुट होकर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति हो या मतलब कि प्रयाग का स्नान हो, लोग कहते हैं ना बड़ी जातिवाद है, ऊंचा नीचा है, ये है वो है। बताओ ना, प्रयागराज में कौन सा घाट बना है ऊंची जातियों के लिए, कौन सा घाट बना है नीची जातियों के लिए, कौन सा घाट बना है अछूतों के स्नान के लिए, कौन सा घाट बना है ब्राह्मणों के स्नान के लिए। वहां तो एक ही गंगा जल में पूरे भारतवासी स्नान करते हैं बिना भेद के। तो सनातन धर्म में कहाँ ऊंच नीच का अंतर है? जब चंद्रमा का प्रकाश गंगा और छोटी सी तालाब पोखरी में एक जैसा दिखाई देता है, चंद्रमा का छाया एक जैसी दिखाई देती है, तो फिर ये ऊंच नीच की बात कहाँ है? इसको कुछ लोग आज अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करके समाज में खाई बनाना चाहते हैं, समाज में एक डिवाइडेशन पैदा करना चाहते हैं, समाज की सहानुभूति लेना चाहते हैं, जबकि ऐसा सनातन धर्म में कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये गुड़ जो है, ये मतलब कि सनातन धर्म का एक ऐसा प्रयोग है जो पूरे समाज को इकट्ठा करता है, और गुड़ और तिल का तालमेल, गुड़ और तिल का तालमेल बन जाता है। ठीक है। और मैंने जो कहा ना कि 90 के बाद पैदा हुए लोग तिलकुट बनता हुआ नहीं देखे होंगे, ये मैं प्रयोग की बात कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, नहीं देखे होंगे। और हम लोगों ने तो बैलों के पीछे गन्ना चूसते हुए, गन्ने से बैलों को मारते हुए चरखी भी चलाई है, और मतलब कि गुड़ भी बनाया है, तो और सारी चीजें जानते हैं, सारी विधा जानते हैं कैसे कैसे होता है। पंडित जी, आप तो कह रहे हैं कि देखा नहीं होगा, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आजकल जेनजी है, अल्फा है, बीटा है, वो तो तिल खाना भी नहीं चाहती है। हाँ, सही कह रही हो। लेकिन मैं क्या बताऊं गुड़ की बात, मकर संक्रांति में जल में गुड़ मिला करके अगर सूर्य को पीतल के लोटे से अर्घ दिया जाए तो निश्चित रूप से सूर्य की प्रसन्नता मिलती है। गुड़ से सूर्य को अर्घ देने से पाप ताप से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा में वृद्धि होती है। लेकिन तांबे के लोटे में गुड़ डाल करके अर्घ न दें, क्योंकि तांबे में मीठे का संयोग होते ही वो मदिरा बन जाता है। मन और शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गुड़ का संबंध सूर्य ग्रह से है, मंगल ग्रह से है, और इसका संबंध शुक्र ग्रह से भी है। ऐसे में मकर संक्रांति में गुड़ का दान करने से जीवन में स्थिरता आती है। तिल के साथ गुड़ का दान करने से शनि के साथ साथ सूर्य की भी कृपा प्राप्त होती है। सूर्य को बल देने के लिए गुड़ के साथ गेहूं का दान करने से भी बहुत लाभ मिलता है, भाग्य साथ देता है।
रुके हुए काम पूरे होते हैं। नौकरी और कारोबार में भी बहुत फायदा होता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलते समय गुड़ खाकर पानी पीकर निकलना शुभ होता है। एक बात बताऊं, जैसे आपके घर में मान लीजिए पूजा आप कर रहे हैं और प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, आप गुड़ का प्रसाद महाकाली को भी, दुर्गा को भी, भगवान विष्णु को भी, शिव जी को भी, सबको गुड़ का प्रसाद चढ़ा सकते हैं और सब में आपको पुण्य मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं, वहां भी अगर आपको भोग लगाना है गुड़ का भोग लगा दीजिए। अगर आपके पास पेड़ा बर्फी नहीं है और आप शिवलिंग का भोग लगाना चाहते हैं, प्रसाद लगाना चाहते हैं, तो गुड़ का भोग लगा दीजिए। मतलब ये हर जगह पवित्र है और हर जगह स्वीकार्य है, हर देवता को स्वीकार्य है। कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके बारे में शास्त्रों में कहीं ये उल्लेख है कि इन्हें गुड़ न अर्पित करें। ये हर जगह गुड़ जो है गुणवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वैसे बताऊं, शुगर के रोगी के लिए, डायबिटीज के रोगी के लिए मीठी चीजें जहर हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गुड़ खा ले और थोड़े से गुड़ का कभी कभार सेवन कर ले तो उसका इतना बुरा असर नहीं पड़ता है जितना चीनी या अन्य मीठी चीजों का असर पड़ता है। और बंदरों को रविवार को गुड़ चना अगर आप खिला रहे हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है। भय से मुक्ति के लिए कभी भी तांबे के बर्तन में सूखे गुड़ तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर गीला तांबे का बर्तन हो तो उसमें गुड़ रखने की कभी गलती मत करिएगा, क्योंकि गुड़ और तांबे का रिएक्शन तुरंत अल्कोहल बनाता है। उसे भी आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो शो के शुरुआत में ही हमने बताया था कि आज का कालचक्र बेहद खास है, क्योंकि पंडित जी मकर संक्रांति से जुड़ी तमाम वो चीजें बता रहे हैं जिससे आपका ये त्योहार और भी ज्यादा खास हो जाएगा। साथ ही हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से तिल की मिठाइयों से बाजार महक उठते हैं। तिल और गुड़ के बाद अब बात आती है खिचड़ी की। खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जिसके बिना मकर संक्रांति अधूरी है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है, क्यों इसका दान बेहद उत्तम और फलदायी माना गया है, इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है या फिर कुछ और? साथ ही मकर संक्रांति पर किन चीजों को मिलाकर खिचड़ी बनाने और दान करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, चलिए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, खिचड़ी की बात, और खिचड़ी को ना बहुत ज्यादा लो ग्रेड किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो शरीर शायद जिसके अंदर रोग है उसको खिचड़ी खिलाई जानी चाहिए, जबकि खिचड़ी बहुत उत्तम व्यंजन है, बहुत हल्का रहता है, डाइजेस्टिव होता है। देखो, सही बात तो ये है कि यहाँ हम कह रहे हैं मकर संक्रांति, लेकिन हमारे पूर्वांचल में मतलब भदोही, बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, इन जिलों में जाओ तो मकर संक्रांति इसको बोलने वाले आपको 1% लोग मिलेंगे। अच्छा। इसको खिचड़वारी बोलते हैं, इसको खिचड़ी बोलते हैं, इसको खिचड़वारी और खिचड़ी बोलते हैं। खिचड़ी के नाम से ही ये पर्व प्रसिद्ध है। अच्छा। ठीक है। और मैं मानता हूं कि काशी और प्रयाग की जो संस्कृति है वो संस्कृति पूरे देश के लिए है, क्योंकि काशी और प्रयाग का मध्य जो है अपने आप में अतुलनीय है और बहुत सी चीज़ों के लिए अतुलनीय है। जैसे तुम्हें एक बात बताऊं, काशी और प्रयाग के मध्य का कोई व्यक्ति अपने बेटी के यहाँ पानी नहीं पीता है, चाहे उसकी बेटी 1000 किलोमीटर दूर रहती हो, वहाँ भी अगर जाएगा तो अपनी पानी की बोतल लेके जाएगा और बेटी के घर अन्न नहीं ग्रहण करेगा, बेटी का पानी नहीं पिएगा, बेटी का 1 रुपए का धन प्रयोग नहीं करेगा। बेटी अगर कभी ससुराल से घर आएगी और मिठाई लेकर आएगी तो उनके घर के बच्चे तो उसे ग्रहण करेंगे, लेकिन माता पिता उस मिठाई पर उंगली नहीं रखेंगे। अब ऐसा कोई करे तो कहेगा कौन से जमाने में आप नहीं, ऐसा लोग कर रहे हैं आज भी। वहाँ पैसे तो दे आज देते भी हैं। कर रहे हैं। नहीं, पैसे उसे नहीं देते हैं। पैसा देना होगा तो हम बाजार से ले लेंगे, तो आपसे क्यों खरीदें। अब मैं खुद अपने बेटी के यहाँ जब जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ खा लीजिए, पैसे दे दीजिएगा। अच्छा, पैसा देना है तो मैं दुकान से क्यों ना खाऊं, आपका क्यों खाऊं? क्योंकि बेटी का धन खाने से रौरव नरक होता है, रौरव नरक होता है। क्योंकि विष्णु रूप में दामाद को मान करके जब हम कन्यादान कर देते हैं, पाद प्रक्षालन कर देते हैं और बेटी का दान कर देते हैं, तो दान दी हुई वस्तु को हमें कैसे वापस यूज करना चाहिए?
फिर तो हम बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। नहीं, बेटा बेटी में फर्क नहीं कर रहे हैं। बेटी जो होती है उसका हम दान करते हैं, बेटे का दान नहीं करते हैं। कन्यादान में हम अधिकार का दान करते हैं। जैसे दिव्या, मैंने आपकी शादी की और आपका कन्यादान किया, तो मैंने अधिकार दान किया कि जब आपके सास की तबीयत खराब हो और आपके मम्मी की तबीयत खराब हो तो आप अपने सास की तबीयत को संभालिए, अपनी मम्मी को संभालने के लिए मत आइए। लेकिन हमने दान ऐसे नहीं किया है कि जैसे स्कूटर दान कर दिया तो आप चाहे जहाँ पेट्रोल भराइए, चाहे जिसको मंगनी दीजिए, चाहे जैसे चलवाइए। स्कूटर दान नहीं है कन्यादान। कन्यादान मैंने धर्म के लिए दिया है, उसका सही उपयोग होना चाहिए, सही उसकी मर्यादा का पालन होना चाहिए और सही ढंग से उसको रखना चाहिए। अगर वो बीमार हो गई, आप दवा नहीं करते हो, तो मैं अधिकार पूर्वक जाकर उसको अपने घर लाऊंगा, उसका इलाज करूंगा, उसकी देख रेख करूंगा। ये अधिकार दान होता है सनातन धर्म में। कन्यादान का मतलब नहीं कि मैंने आपको बेटी दे दिया, तो जैसे आपको स्कूटर दे दिया तो आपने 1 साल के बाद बेच दिया, तो मैंने आपको कन्यादान कर दिया तो आपने बेटी को 1 साल के बाद दूसरे को दे दिया। ऐसे नहीं। दान का मतलब बेटी कोई वस्तु नहीं है, अधिकार दान किया जाता है। और बेटी बेटे में अंतर की बात है तो हमारे शास्त्रों में तो यही लिखा हुआ है कि बेटे ही जो है वो मतलब कि पितृकर्म के लिए सबसे सर्वोत्तम माने जाते हैं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, आज वर्तमान परिस्थिति में चीजें बदली हुई हैं, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। पहले तो मुखाग्नि भी पुत्र ही देते थे, इसीलिए लोग पुत्र के लिए तरसते थे कि एक बेटा हो जाए जिससे हमारे कुल का कल्याण हो जाए। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं और परिस्थितियां बदलने के साथ अब तो बेटियां भी मुखाग्नि दे रही हैं, बेटियां भी अर्थी को कंधा दे रही हैं, बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बेटियां दुश्मन के देश पर रॉकेट और मतलब कि सारी चीजें दाग रही हैं। अब बेटियों और बेटों का अंतर तो कम हुआ है, लेकिन सही बात यह है कि बेटियों के घर आज भी, काशी प्रयाग के मध्य की बात मैं कर रहा हूं, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा अभागा व्यक्ति होगा जो अपने बेटी के घर का अन्न ग्रहण करता होगा। हाँ, बेटी के घर के अन्न ग्रहण करने का एक मतलब कि वो है, कारण है। अगर बेटी का बेटा कमाने लगे और उसके कमाई से घर चलने लगे, तब नाना नानी उस घर में भोजन कर सकते हैं, तब नाना नानी उस घर में भोजन कर सकते हैं। लेकिन प्रायः लोग करते नहीं हैं, लेकिन कर सकते हैं, तब उसके लिए शास्त्र सम्मति देता है। क्योंकि जो बेटी का बेटा होता है वो भी नाना नानी के लिए पुत्र सदृश होता है। और जैसे अपना पुत्र अपनी दाह क्रिया या पिंडदान करे, जो फल प्राप्त होता है, वही बेटी का बेटा अगर दाह कर्म करे और पिंडदान करे तो वही फल मिलता है। बहुत ही जरूरी नाना नानी को उसी तरह से मुक्ति मिलती है जिस तरह से मतलब कि अपना बेटा मुक्ति देता है। इसलिए जिन लोगों के नाना नानी दिवंगत हो गए हों या जिन लोगों के मामा न हों, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने नाना नानी का श्राद्ध जरूर करें और अपने नाना नानी की स्मृति में 2 पीपल के पेड़ एक साथ जरूर लगाएं। अगर दादा दादी के लिए पीपल का पेड़ आप लगा रहे हैं तो नाना नानी के लिए भी पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। हर आदमी को अपने जीवन में 8 पीपल के पेड़ लगाना चाहिए, एक नाना नानी के लिए, एक दादा दादी के लिए और एक माता पिता के लिए। ये 6 पेड़ हो गए। 2 पेड़ ऐसे लगाने चाहिए, एक अपने गुरु के लिए और एक अपने पुरोहित की आत्मा के लिए। ये 8 पेड़ जो है पीपल का प्रायः सभी सनातन धर्मियों को जीवन में लगाना चाहिए। इससे सारी देवताओं की कृपा बरसती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, माना जाता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनने की परंपरा बाबा गोरखनाथ से शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि नाथ योगियों के, नाथ संप्रदाय के लोग खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करने के कारण खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता था। इस वजह से ये योगी अक्सर भूखे रह जाते थे। तो योगियों की हालत देख बाबा गोरखनाथ ने दाल चावल सब्जी को साथ में पकाकर खाने की सलाह दी। बाद में जब खिलजी को दूर भगाने में योगी सफल हुए तो मकर संक्रांति पर इस महत्वपूर्ण भोजन को बनाकर भोग लगाया जाने लगा। बस कहते हैं कि तभी से इस तरह की परंपरा की शुरुआत हुई। मकर संक्रांति पर उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बनाई जाती है और इसका दान भी किया जाता है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है, उड़द की दाल शनि का प्रतीक है,
खिचड़ी में डलने वाला हल्दी बृहस्पति और घी सूर्य का प्रतीक है। इसमें डलने वाला नमक शुक्र का प्रतीक है। खिचड़ी में डालने वाली सब्जियां बुध का प्रतीक है। खिचड़ी की गर्मी व्यक्ति को मंगल और सूर्य से जोड़ती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और खिचड़ी दान करने से इन सभी ग्रहों की शांति होती है। मकर संक्रांति पर कच्ची खिचड़ी दान करने से घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से पितर तृप्त होते हैं। घर में सुख शांति और उन्नति और खुशहाली आती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि खिचड़ी के दिन खिचड़ी खाना, खिचड़ी दान करना तो उत्तम होता है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को संक्रांति है, पहली बात भ्रम पैदा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो पंचांग है वो आज 3:14 पर मकर संक्रांति दिखा रहे हैं। काशी का सबसे विश्वसनीय पंचांग और बहुत प्राचीन पंचांग जो ऋषिकेश पंचांग है, उसमें 9:38 पर सूर्य की मकर राशि में संक्रांति बता रहे हैं। अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति का पुण्यकाल 40 घटी के लिए होता है और प्रातः काल से पुण्यकाल शुरू होता है। पुण्यकाल कभी सायंकाल नहीं होता, इसलिए मकर संक्रांति का पुण्यकाल तो कल ही सुबह होगा। आज कैसे हो सकता है? अच्छा, आज एकादशी है। एकादशी के दिन किसी भी वैष्णव को चावल स्पर्श करने से, चावल का दान करने से, चावल खाने से सिर्फ और सिर्फ नरक की प्राप्ति होती है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने एकादशी का दिन होने के कारण याचक को दान नहीं दिया और याचक मर गया, तो उसके प्रायश्चित के लिए वो खुद चिता में बैठ करके जलने के लिए तैयार हुए। तो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि तुमने एकादशी का इतना मान रखा कि अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, तुम अमर हो जाओ और ये जीवित हो जाए मरा हुआ व्यक्ति। ऐसा भी भक्तमाल की कथा में आप पढ़ सकते हैं। तो एकादशी का दिन आज है, आज एकादशी है। आज आप कैसे चावल छुओगे, कैसे खिचड़ी बनाओगे, कैसे पुण्यकाल बनाओगे? कल ही पुण्यकाल है, कल ही मकर संक्रांति का पुण्यकाल है, कल ही खिचड़ी बनेगी, कल ही ये पर्व बनाया जाएगा। आज मकर की संक्रांति हो रही है। चलो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मान लेता हूँ, 3:14 पर वो मकर संक्रांति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सायंकाल पुण्यकाल थोड़ी होता है, रात्रि में पुण्यकाल थोड़ी होता है। ब्रह्म मुहूर्त से पुण्यकाल शुरू होता है, तो वो कल होगा शुरू, कल होगा पुण्यकाल। तो अब इसमें संदेह की कहां बात रह जाती है? जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि मकर संक्रांति पर कौन से 10 उपाय काम करने से आपका कल्याण हो सकता है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर दिए जाने वाले सूर्य के अर्घ की। मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ देने का क्या महत्व है और ऐसा करने से हमारा क्या लाभ होता है, हमें क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसे तो रोज ही सूर्य को अर्घ दिया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ देना कैसे खास पंचांग? देखो, एक बात जान लो दिव्या, हर सनातन धर्मी पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, सबके लिए सनातन धर्म का एक नियम है कि सभी लोग स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दें और 12 महीने 365 दिन दें। महिलाएं सिर्फ अशौच अवस्था में 4 दिन भगवान सूर्य को अर्घ न दें, बाकी दिनों में सूर्य को अर्घ दें। सूर्य जो है आत्मा का कारक ग्रह है और जब सूर्य के सामने हम खड़े होकर के और 3 बार में जल गिराते हैं तो सूर्य की रश्मियां जब जल के अंदर से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो उससे हमारे शरीर का आत्मबल मजबूत होता है, हमारा विल पावर मजबूत होता है, हमारी आत्मबल की शक्ति मजबूत होती है और हम नेगेटिविटी से बच जाते हैं। आज बहुत बड़ी बीमारी है, घर घर में देखो, किसी न किसी को नींद की गोली खाए नहीं पड़ रही है, किसी न किसी को एंजाइटी है, किसी न किसी के डिप्रेशन है। अरे मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, सूर्य को जल देना शुरू कर दो और 24 बार दोनों हाथ उठा करके हंसते हुए गायत्री मंत्र बोल दो, ठीक है। और अगर इतने से भी बात नहीं बन रही है तो जरा सा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर दो। 15 सेकंड श्वासों को खींचकर 60 सेकंड दोनों नाक को बंद कर सांस रोककर और 30 सेकंड दाहिने नाक से सांस छोड़कर
ओम भुव ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम्। इस मंत्र को 9 बार करिए। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करिए, 3 बार हृदय पर ब्रह्मा का, चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान करिए, और 1 बार यहाँ द्विदल कमल पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए 9 बार इस मंत्र को करिए। देखिए आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपका सौभाग्य। अरे कितना भी दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति क्यों न हो, उसकी किस्मत में ब्रह्मा कदम कदम पर ठोकर लिख दिए हों, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। चाहे उसके पूर्व जन्म का कितना भी संचित खराब है, लेकिन अगर वो श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का रोज पाठ करके उसके अर्थों को समझ करके और उस तरह से जीवन जीता है, और प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है, ये फुन्न फुन्न वाला नहीं कि वो कपाल भाती फुन्न फुन्न कर रहे हो, इससे कुछ न होने वाला है। प्राणायाम का मतलब प्राण को आयाम देना। प्राण को आयाम देने का मतलब कि पूरक कुंभक रेचक, श्वासों को भरना, श्वासों को रोकना और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ना, ये प्राणायाम है। और इसी प्राणायाम की चर्चा शिव पुराण में भी की गई है, वायव्य संहिता में भी की गई है, और इसी की चर्चा मार्कंडे पुराण में की गई है। समझ रही हो। और आज जो दूसरे प्राणायाम के नाम पर प्राणायाम है वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो व्यक्तित्व बदलने में सक्षम भी नहीं है, ये भी बात बता देना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। तो कहने का आशय ये है कि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य को अर्घ देने से निश्चित रूप से आत्मबल बढ़ता है, जिससे मान सम्मान और यश कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य की पूजा सहस्रांशु रूप में की जाती है। सहस्रांशु यानी 1000 किरणों से रोशनी देने वाले भगवान सूर्य। मकर संक्रांति पर तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें तिल, लाल चंदन, लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ दें। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार मकर संक्रांति और माघ मास में सूर्य को हर रोज अर्घ देने से आयु में वृद्धि होती है। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा जल ही एक अंजुली उठा करके सूर्य को 3 बार में आप दे दिया, गंगा का पानी गंगा में ही डाल दिया, आपका नुकसान क्या हुआ आप बताइए। और उससे ही सूर्य देव प्रसन्न हो गए, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। आपने दिया कुछ नहीं, वही गंगा जल आपने दोनों हाथों में उठाया और वही गंगा में आपने गिरा दिया अर्घ देते हुए, आपका क्या नुकसान हुआ। तो ऐसे में अनजाने में किए हुए पापों का भी नाश होता है। सूर्य को अर्घ देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः बोल सकते हैं। मकर संक्रांति और माघ मास में सुबह शाम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें शरीर और मन पर सकारात्मक इफेक्ट डालती हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य उपासना से रोग नष्ट होते हैं, पापों का क्षय होता है, आयु और यश की वृद्धि होती है। जो लड़के यूपीएससी और मतलब कि प्रादेशिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कमर कस के माघ के महीने में, इस जनवरी के महीने में सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। उससे वो इंटरव्यू देते समय जो उनका इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर वो चढ़ जाएंगे, वो उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएगा और पूरे आत्मबल के साथ जवाब देंगे। आंखों में आत्मविश्वास होगा, चेहरे पर आत्मविश्वास होगा। और जो एंजाइटी होती है, अरे इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछा जाएगा, पहले पैर हिलने लगे, मन में घबराहट होने लगी, तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए सूर्य की उपासना हर सनातनी के लिए परम आवश्यक है, हर सनातनी के लिए आवश्यक है। आप कपड़े की दुकान ही अगर करते हैं और आपका चेहरा मलिन है, लोगों को देख करके ही लग रहा है कि आपको डेंगू बुखार हुआ है, तो कौन ग्राहक आपके यहाँ रुकेगा। अगर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आने वाले का स्वागत कर रहे हैं, अच्छे से वार्ता कर रहे हैं और उसके सामान न लेने पर भी आप चिड़चिड़ा नहीं रहे हैं, आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप मुंह नहीं बना रहे हैं, तो वो आपसे आज नहीं तो कल इम्प्रेसिव होगा और आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। तो सूर्य की उपासना इसलिए जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी।
मकर संक्रांति के स्नान को महास्नान क्यों कहा जाता है? क्यों इस दिन सुबह स्नान को शास्त्रों में सबसे शुभ बताया गया है? साथ ही इस दिन किया गया स्नान हमारे लिए कैसे वरदान साबित हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आजकल तो हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले या ऑनलाइन जो काम करते हैं वो लोग तो शाम को नहाते हैं, क्योंकि जब उनको काम आता है तब वो नहाते हैं। अब ऐसे में स्नान का जो महत्व है वो तो सुबह और दोपहर पे ही होगा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहई परिहरि बारी विकार। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को गुण और दोष के आधार पर बनाया है। संत रूपी जो हंस रूपी जो संत होते हैं वो दूध रूपी अमृत का पान कर लेते हैं और पानी रूपी बुराई को छोड़ देते हैं। तो माघ मास में प्रातः काल स्नान करने का ही विशेष महत्व है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, निर्णय सिंधु, महाभारत जैसे ग्रंथों में माघ मास और मकर के सूर्य में आने से प्रातः स्नान का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति कुंभ पर्व में स्नान करता है उसको देवता भी प्रणाम करते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, और तीर्थ पति आव सब कोई। तो ये महात्मा है। पद्म पुराण में भोलेनाथ भगवान कार्तिकेय से कहते हैं कि चक्र तीर्थ में श्री हरि का, मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से फल मिलता है। वो फल मकर संक्रांति और माघ मास में सिर्फ पवित्र नदी में स्नान करने से मिल जाता है। चक्र तीर्थ है नैमिषारण्य में भाई, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में है, जो ब्रह्मा जी के चक्र से चक्र तीर्थ पैदा हुआ है, जिसका पानी गोल गोल घूमता रहता है। कहते हैं उसमें स्नान करने मात्र से 7 जन्मों की पाप की स्थिति समाप्त हो जाती है, पितरों को मुक्ति मिल जाती है। 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में बैठक करके और वहाँ धर्म के बारे में चर्चा की है। वेदव्यास ने उसी नैमिषारण्य में 18 महापुराणों की रचना की है। मनु शतरूपा ने वहीं तप करके भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। ये सब चीज़ें वहाँ आज भी आपको दिखाई देंगी, उनका प्रतीक बना हुआ है। वहाँ एक बटवृक्ष ऐसा है नैमिषारण्य में जो 5100 साल पुराना है, जिसपे मतलब पुरातत्व विभाग ने प्रमाणित किया है कि ये 5100 साल पुराना बटवृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके वेदव्यास वो सारे मतलब कि पुराणों की रचना किए हैं। त्रेता युग में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को, कलयुग में दान को उत्तम माना जाता है, लेकिन माघ के स्नान को सभी युगों में श्रेष्ठ माना जाता है। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी कहते हैं कि माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है, पाप नष्ट होते हैं। सूर्य के मकर राशि में आते ही त्रिवेणी में स्नान जो करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन सूर्य के मकर राशि में रहते हुए जो गोमती में स्नान कर लेता है उसे संगम की तुलना में सहस्त्र गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। गोमती भी एक नदी है जो लखनऊ से होकर के बहती है। पद्म पुराण के सृष्टिखंड के अनुसार मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति पर ऐसा करने से 10,000 गाय के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के वो खास और अचूक उपाय जो हमें पितृ दोष से मुक्ति दिलाकर पितरों की कृपा दिला सकते हैं। बताइए पंडित जी, पितृ दोष से कैसे मुक्ति मिलेगी? देखो, दान और पुण्य से पितर प्रसन्न होते हैं, पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो दान पुण्य करिए, ठीक है। और जैसे पितरों के निमित्त तर्पण और जलदान करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। अगर ज़्यादा आपके पितर आकस्मिक मृत्यु में हुए हैं या मतलब कि आत्महत्या किए हैं तो ऐसे पितरों के उद्धार के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गंगा जी ने खुद राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए समुद्र में मिल गई थी।
राजा सगर के जो 60,000 लड़के जो है कपिल मुनि के आश्रम में जल करके नष्ट हो गए थे, तो वहाँ गंगा जी को ले जाने का कार्य जो है वो भगीरथ ने किया था। ठीक है, तो गया जी जो है वहाँ धर्मशिला है, वहाँ तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं। वहाँ एक फाल्गु नाम की नदी है, उस नदी की खासियत है को देखने में सूखी लगती है, लेकिन जहाँ भी फाल्गु नदी में आप 6 इंच जो है बालू हटा देंगे वहाँ पानी आ जाएगा और उसी पानी से पिंडदान किया जाता है। ऐसे आप देखेंगे तो कहीं आपको पानी का नाम निशान नहीं दिखाई देगा, हर जगह आपको बालू दिखाई देगी। लेकिन जब आप पिंडदान करने बैठेंगे और 4 इंच बालू 6 इंच हटाएंगे वहाँ पानी आ जाएगा। फाल्गु नदी एक ऐसी नदी है जो अब पूरे भारत में अपने आप में अनूठी नदी है। कहते हैं सीता जी का श्राप है कि फाल्गु नदी सूख जाएगी, ऐसा भी मान्यता है। और वहाँ धर्मशिला है, धर्मशिला पर पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर किया गया तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। किसी की कुंडली में पितर दोष है तो गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा नदी के घाट पर जाकर स्नान करें। घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पितर दोष से मुक्ति के लिए मकर संक्रांति पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके स्नान करें। जल में कमल के फूल कुसा डालकर स्नान करें। ब्राह्मण को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर खीर पूरी खिलाए। दही बड़े और सफ़ेद रसगुल्ले कौए को खिलाए। 9 बादाम के साथ एक नारियल किसी धर्मस्थान में दान करें। 21 दिन तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और हाँ, अगर आज तक आपने अभी तक, क्योंकि मकर संक्रांति सुबह हो जाएगी, अगर अपनी बहन को, बेटी को या मतलब बुआ को कुछ उपहार में नहीं भेजा है तो मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन उनको 1000, 500, 1500, 2000 जो भी आपसे बन सकता है तुरंत भेजिए। उनको प्रणाम करिए, उनसे कहिए कि आप इससे जो है मकर संक्रांति का कोई सामान खरीद करके अगर उपयोग करेंगी तो इससे मुझे बड़ा सुख प्राप्त होगा। ये उपाय आज जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर दिए जाने वाले दान की। तो सबसे पहले पंडित जी आप ये बताइए कि आप किस दान के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ तो मकर संक्रांति पर जो है अन्नदान, वस्त्रदान, यही दान होता है। मकर संक्रांति पर बर्तनों का दान करना भी शुभ होता है। सूर्य के लिए तांबे के बर्तनों का दान शुभकारी होता है। तांबा सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण भी करता है, उसे परावर्तित भी करता है। तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान, तेज में वृद्धि होती है। इसी तरह मकर संक्रांति पर तांबे का बर्तन दान करने से शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तांबे के बर्तन का दान मकर संक्रांति पर करने से आयु, आरोग्य, धन, यश और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये सब है। तांबे का तो महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई है। तांबे का महत्व इतना ज़्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि मकर संक्रांति पर कंबल का दान बेहद शुभ और फलदायी क्यों माना जाता है। इस दिन कंबल दान करने से हमें कौन से फल मिलते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, कंबल का दान मकर संक्रांति के दिन न करना कुछ अधूरापन सा लगता है। कंबल, मकर संक्रांति पर कंबल का दान करना बहुत जरूरी होता है। कंबल और ऊनी कपड़ों के बिना मकर संक्रांति का पर्व ही अधूरा है। कंबल गर्मी, सुरक्षा और आराम का प्रतीक है। कंबल का दान ना सिर्फ दूसरों को राहत देता है बल्कि दान देने वाले व्यक्ति के कर्मों को भी शुद्ध करता है और जीवन में संतुलन लाता है। मकर संक्रांति पर कंबल दान करने से शनि के साथ राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, पितर दोष से मुक्ति मिलती है और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी, तिल, गुड़ के साथ साथ गर्म कपड़े और कंबल का दान करना चाहिए। शनि की शांति के लिए, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए काले रंग का कंबल दान करें। राहु केतु की शांति के लिए 2 रंग वाला कंबल दान करें। कंबल और गर्म कपड़ों का दान माघ मास में ग्रहण और शनिवार के दिन महत्वपूर्ण होता है। अपनी संतान से आपके मतभेद हैं तो मकर संक्रांति पर 2 रंग वाला कंबल दान जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। बर्तन और कंबल के दान के बाद वो कौन सी चीज का दान है जिसे मकर संक्रांति पर करने से बल, बुद्धि और रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कौन सा। मकर संक्रांति पर घी का दान बहुत महत्व रखता है। देसी घी, गाय का घी, भैंस का घी। सूर्य की शांति के लिए घी का धार्मिक
ज्योतिषीय और आध्यात्मिक बहुत महत्व है। घी को ऊर्जा, बुद्धि और रोगों से रक्षा करने वाला माना जाता है। मकर संक्रांति पर घी का दान करने से सूर्य को बल मिलता है। सूर्य की शांति के लिए मकर संक्रांति पर घी से हवन करना चाहिए। घी का उपयोग पवित्र सामग्री के रूप में किया जाता है। घी घर में रखना, घी का दीपक जलाना, घी से हवन पूजन करना, घी का दान करना समृद्धि कारक होता है। घी का दान करने से अशुभ ग्रहों की शांति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, जाते जाते दर्शकों को एक कोई ऐसा मंत्र जो हर राशि के लिए लाभदायक हो। देखो, ऐसा है बेटा, हर मतलब अभी तो हम आगे मतलब कि जो सेगमेंट है उसमें भी बताएंगे या कोई उपाय। हाँ, लेकिन ये एक मंत्र मैं जरूर बताऊंगा, सबको बताऊंगा। ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र को अगर 108 बार हर लोग कर लें तो मेरे समझ से आने वाला पूरा साल मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर दोष से मुक्त होने के लिए मकर संक्रांति पर कौन से 5 अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वो 5 उपाय जिनसे मकर संक्रांति में आप हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मकर संक्रांति पर एकदम प्रातः काल स्नान कल कर लीजिएगा। चाहे जितने आलसी हों, लेकिन कल सूर्योदय के समय तक स्नान करिएगा और कोशिश करिएगा कि नया वस्त्र धारण कीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति और रोग निवारण के लिए दूध, दही और घी से भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। विपत्ति और शत्रु के नाश के लिए तिल और गुड़ से भगवान शिव का मान सम्मान और ज्ञान के लिए वस्त्र से देवगुरु बृहस्पति की पूजा करिएगा। महापुण्यकाल और पुण्यकाल में पूजा करिएगा। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इस दिन शिव मंदिर में तिल के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। तिल और चावल के साथ शिव पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर माता पिता और गुरु की वंदना करने से सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन मकर संक्रांति का जो मैंने अनुभव किया है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसी शास्त्र में लिखा पढ़ा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपनी बहन के घर मकर संक्रांति पर प्रयोग होने वाली सारी वस्तुओं को या अपनी बेटी के घर मकर संक्रांति पर प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को, जैसे चावल, दाल, तिल की मिठाइयाँ, लड्डू और सब्जी, घी, तेल, नमक, बेटी के लिए कपड़ा, उसके बच्चों के लिए कपड़ा, ये सारी वस्तुएं मकर संक्रांति के पहले आप उपलब्ध करा दें। अगर आपकी बेटी बहुत दूर रहती है, आप वहां नहीं पहुंच सकते, तो मकर संक्रांति से 2 दिन पहले भी सही, या आज ही कर लो ना, 5,000, 10,000, 2,500 कम से कम बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और उससे रिक्वेस्ट करो कि वो मकर संक्रांति के सामान खरीद करके अपने घर में ले आए। इससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा, आपका पाप दूर होगा और आपके पुण्य का उदय होगा। अगर आपने अपने भांजे को, भांजा समझ रहे हैं ना, बहन का बेटा, उसको अपने घर में बुला करके सम्मान के साथ स्नान करने के बाद एक थाली में चावल, दाल, तिलकुट की मिठाइयाँ, लड्डू और कुछ पैसे रख करके उसके हाथ में आप दान करिए और उसे अपने घर में खिचड़ी खिलाइए, उसे नया वस्त्र दीजिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये शनि मंगल राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भांजा इतना बड़ा ग्रहों को खत्म करने वाला रिश्ता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आप हर साल मकर संक्रांति पर ये उपाय करिए, और चाहे आपकी शनि की 7.5 चले और चाहे आपकी महादशा चले और चाहे आपका राहु खराब हो जाए, कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये रिश्ता ऐसा है। लेकिन सम्मान करिए। बहन की क्या स्थिति है उसका मूल्यांकन करिए, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में रक्षाबंधन के दिन तो बहन आती है भाई के घर, लेकिन भाई दूज के दिन भाई जाता है बहन के घर।
क्यों जाता है? बहन की परिस्थिति जानने के लिए और बहन के सहयोग के लिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बस फिर क्या, आप पंडित जी के बताए गए इन तमाम उपायों को अपने जीवन में धारण कीजिए और फिर देखिए ये मकर संक्रांति आपके लिए कितनी खास हो जाएगी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी सटीक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।